कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 60 वैद्य दिलीप गाडगील पुणे कोकण से। तो मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से हम कैंसर को टाल सकते हैं और आगे वाली पीढ़ियों में किस किस प्रकार से उसको रोक सकते हैं। तो सबसे अहम मुद्दा है कि हमारी प्रतिकार शक्ति मजबूत होना, हमारे अगली पीढ़ियों की प्रतिकार शक्ति मजबूत होना, और इसलिए रसायन औषधों का सेवन और उसके पूर्व पंचकर्म अगर हम करते हैं तो बुद्धि प्रसादम बलमिंद्रियाणाम धातु स्थिरत्वम ज्वलनस्य दीप्तिम चिराच्च पाकम वयसक करोति संशोधनम सम्यक उपास्यमानम। ये संशोधन या पंचकर्म का फल बताया गया है। तो बुद्धि प्रसाद, हमारी बुद्धि प्रसन्न इस प्रकार की होती जाए और उसमें जो मालिन्य है वो निकल जाता है। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि इस प्रकार की बुद्धि प्रसन्न होती है। बलमिंद्रियाणाम, इंद्रियों को बल प्राप्त होता है। धातु स्थिरत्वम, जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र ये 7 धातु है वो स्थिर और प्रशस्त निर्माण होने लगते हैं। ज्वलनस्य दीप्तिम, यानी कि अग्नि जो है हमारा वो दीप्त हो जाता है, प्रदीप्त इस प्रकार का हो जाता है। और अग्नि ही मूल है आरोग्य का। अग्निमूलम बलम पुंसाम, ये अग्नि अगर अच्छा है तो बल अच्छा इस प्रकार का रहता है। और फिर पचन करने की शक्ति ये अग्नि है, तो वो अग्नि भली भांति बन जाता है, उसको बल मिलता है और वो प्रदीप्त हो जाता है। चिराच्च पाकम वयसा करोति, और जो काल के हिसाब से, आवस्थिक काल के हिसाब से जो अवस्थाएं होती रहती है, जैसे कि बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, तो जो हमारी युवावस्था है वो टिकी रहती है और वार्धक्यावस्था जल्दी नहीं आती। ये एक रसायन का अहम फल इस प्रकार का है। तो चिराच्च पाकम वयसा, ये देरी से वार्धक्यावस्था आती रहती है, उसका जोर कम रहता है। और च्यवनप्राश जैसे रसायन के बारे में बताया गया है, यमप्राच्य च्यवनो मुनि जरा जरा जर्जरितो प्यासी नारी नयन नंदना, वो तो जरा जर्जरित इस प्रकार खाता, वार्धक्य से पूरा ग्रस्त था। और इस च्यवनप्राश के सेवन से वो पुनः युवा इस प्रकार का बन गया। नारी नयन नंदन, स्त्रियों के नयनों को आनंद देने वाला इस प्रकार का, इतना सुंदर और युवा इस प्रकार का बन गया। तो ये रसायन का फल इस प्रकार का बताया गया है। तो ये अगर परिस्थिति होती है तो हमारी प्रतिकार क्षमता अच्छी भांति बढ़ती है। और चाहे कैंसर जैसी बीमारी हो या फिर संसर्गजन्य रोग जैसे कोविड-19, डेंगू, चिकनगुनिया वगैरह इस प्रकार की बीमारियां हो, अगर हमारी प्रतिकार क्षमता अच्छी रहेगी तो ये हमें पराभूत नहीं कर सकती, हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। तो सबसे अहम ये चीज़ है कि हम नियमित रूप से पंचकर्म करते रहे। जो आचार रसायन है उसके बारे में भी प्रयास करते रहे, और च्यवनप्राश, शतावरी वगैरह जैसे जो रसायन हैं उनका भी सेवन भली भांति करते रहे। तो ऐसे करते रहने पर हमारी प्रतिकार क्षमता बहुत अच्छी इस प्रकार की रहेगी। और फिर ये कैंसर जैसी बीमारियां या और भी बीमारियां, उनसे हम बच सकेंगे। केवल बीमारियों से बच सकेंगे ऐसा नहीं, हमारे लिए एक स्वास्थ्यपूर्ण इस प्रकार का दीर्घायुष्य प्राप्त हो जाएगा, हमारी स्फूर्ति बनी रहेगी।